आज हम कर रहे हैं लास्ट चैप्टर योजना का फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और ये चैप्टर है वुमेन एम्पावरमेंट इन रीसेंट रिफॉर्म्स। जो हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, उनके बारे में ये चैप्टर है। फर्स्ट इज empowering man empowers an individual, whereas if you empower a woman it empowers generations। इसका मतलब है कि अगर आप एक इंसान मैन को अगर आप एक एम्पावर करते हैं, उसका सशक्तिकरण करते हैं, तो आप सिर्फ एक ही इंसान को जो है एम्पावर कर पाते हैं। बट अगर एक वुमेन को आप एम्पावर करते हो तो पूरी की पूरी जो जनरेशन है उसको आप बेहतर बना देते हो। और इस चैप्टर में अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो हैं रीसेंट रिफॉर्म्स रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन जो हैं उनको एज इक्वल स्टेक होल्डर्स जो है सरकार प्रमोट करने की कोशिश कर रही। बेसिकली जो भी हम अब रिफॉर्म्स पढ़ेंगे उनका जो डोमेन एरिया है, क्यों वो गवर्नमेंट कर रही है, वो इन सब पे ही डिपेंड करता है। जितने भी हमारे ये पॉइंट्स हैं, फर्स्टली equal stakeholders so that women can be considered as equal stakeholders। सेकेंडली उनकी डोमेस्टिक और प्रोफेशनल जो अब्यूज़ होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स कर रही है। उनकी सिक्योरिटी के लिए रिफॉर्म ऑल्सो, क्योंकि जिस तरह हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत जल्दी ग्लोबलाइजेशन के कारण डेवलप हो रहा है, उसमें हमारी कंट्री में जो वुमेन की इमेज है उसको भी फोस्टर करना गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स कर रही है वो इस चीज़ को ध्यान में रख कर रही है कि जो वुमेन का इम्पैक्ट है मॉडर्न वर्ल्ड में उसको भी नर्चर किया जा सके, उसको भी फोस्टर किया जा सके। अब ये किस तरह करेंगे, उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर इक्वालिटी के लिए। जो हमारी कंट्री में थोड़ा सा मैन डोमिनेटेड है, तो इसलिए कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऐसी कर रही है जिनमें कि जेंडर इनइक्वालिटी को एलिमिनेट कर दिया जाए। सेकेंडली जो एंडिंग करनी है हमें चाइल्ड मैरिज की, लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है जिसके कारण दे कैन नॉट नर्चर देमसेल्फ, दे कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ जितना कि उनको होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। और थर्ड इज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जैसे रिजर्वेशन कर दिया 33.5% का। इस तरह से पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है वो भी वुमेन को हमने देने की कोशिश की है जो हमारे रिसेंट रिफॉर्म्स हुए हैं उनसे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दी है गवर्नमेंट ने, इकोनॉमिकली वो जॉब्स कर सके, बेहतर कंडीशंस में कर सकें और उन्हें अच्छे इक्वल वेजेस मिल सके, इसलिए भी जो गवर्नमेंट ने है रिसेंट रिफॉर्म्स किए हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, देन इज रिप्रोडक्टिव और हेल्थ एंड एजुकेशन। उनकी जो एजुकेशन है और राइट्स है जो भी एक वुमेन के होने चाहिए, उसके बारे में भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो है अब बच्चों को स्कूल्स में दी जाती है। वुमेन को आशा आंगनबाड़ी के थ्रू, आशा वर्कर्स के थ्रू दी जाती है। और लैंड राइट्स में भी बहुत ईजीली अब जो है अवेलेबल हो चुके हैं वुमेन के लिए, अगर उनको लैंड राइट्स, कोई ज़मीन खरीदनी है, कुछ खरीदनी है। तो ये रिसेंट रिफॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट करती आ रही है कॉन्टीन्यूसली फॉर द सोशल वेलफेयर, फॉर द ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द वुमेन। एंड लास्ट इज द जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग में गवर्नमेंट सफिशेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करती है ताकि वुमेन की नीड्स को, चैलेंज जो भी वो फेस कर रहे हैं, उनकी नीड्स जो हैं उनको इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके और उनको नीड्स को मीट किया जा सके। जो भी चैलेंजेस, जो भी स्पेसिफिक नीड्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सके। ये एक तरह से जेंडर बजटिंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की जो हैं वो स्कीम्स अभी चल रही हैं या आई हैं। सबसे पहले है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी और इसका जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन करना है और वेलफेयर करना है गर्ल्स का, बेटियों का। देन इज सेकेंड इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये 2017 में आई थी। मातृ वर्ड से ही आप गैस कर सकते हैं, ये मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए एक स्कीम थी, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और लैक्टेंट मदर्स के लिए। उसके बाद आती है महिला, दिस इज एच, महिलाई हाथ, विच इज़ टू फैसिलिटेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड आर्टिजन्स। ये 2016 में आई थी।
इसका काम था कि जितने भी हमारे वुमेंस आर्टिशियंस हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या हैं, उनको इजीली लोन प्रोवाइड किया जा सके, उनकी मदद किस तरह से की जा सके। नेक्स्ट इज़ उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना इज़ अबाउट LPG कनेक्शन, जिन लोगों के पास नहीं थे और वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, जिन विमेंस के पास, ये 2016 में आई थी। सो दिस इज़ अबाउट मेकिंग देम इंडिपेंडेंट और मेकिंग देम सफिशिएंट एटलीस्ट इन द होम्स, ताकि वो अपना खाना बना सकें अच्छे से और उनको दूर ना जाना पड़े लकड़ियाँ लेने एंड ऑल दैट। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये 2016 में आई थी। अगेन इट इज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बट इसमें डिफरेंस है, दिस इज़ फॉर SC/ST वुमेंस। महिलाई हाथ was for all the women who were entrepreneurs and artisans, whereas स्टैंड अप इंडिया जो थी उसमें SC और ST वुमेन्स को फोकस किया गया था। 6th इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 में आई थी। इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वुमेन को आप हाथ से रिलेटेड कोई ITI जो होती हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, उनमें सिलाई का काम करवा देते हैं, सिखा देते हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इंडस्ट्री की डिमांड को मीट कर सके और हमारी जो सप्लाई चेन है उसको सप्लाई चेन को बेहतर बनाया जा सके। 7th इज क्रिमिनल लॉ, इसमें अमेंडमेंट्स हुई थी निर्भया केस के आसपास, तो ये 2013 में आया था, जिसमें चेंजेस करी गई थी अमेंडमेंट में। कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में हमारे पहले लॉ में इतना एम्फेसाइज नहीं था, बट जो 2013 में निर्भया केस के पास जो अमेंडमेंट की गई उसमें बहुत सारे चेंजेस गए ताकि वुमेन को सेक्सुअली जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट द सच क्राइम्स। 8th इज मैटर्निटी बेनिफिट्स, इसमें भी अमेंडमेंट की गई थी। इसमें जो भी वर्किंग वुमेन्स होती हैं जो जॉब करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, नॉट अनऑर्गेनाइज्ड, उसमें जो होता है उन्होंने उनको मैटर्निटी लीव्स जो पहले थी वो 12 वीक की थी, बट अब उसको 26 वीक्स कर दिया गया है। बाकी डिपेंड्स वो किस तरह लेना उस लीव को चाहते हैं। फॉर फर्स्ट चाइल्ड, फॉर सेकंड और थर्ड चाइल्ड उसको 12 वीक ही रखा गया है। तो ऐसी एक्सटेंशंस जो हैं मैटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट में 2017 में विमेंस को एम्पावर करने के लिए करी गई थी। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स करी गई थी 2019 में। इसको पॉक्सो एक्ट भी बोलते हैं। इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस के कारण जो बच्चों में डर पैदा होता है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड में, उसके अगेंस्ट जो लॉज थे उनको बहुत स्ट्रिक्ट किया गया था। 2019 में एक और चीज़ भी हुई थी, मुस्लिम विमेन का, आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में आया था कि वो 3 बार अगर एक मैन तलाक 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 बोल देता है तो देन इट इज़ कंसीडर्ड एज डाइवोर्स। तो उसको वुमेन जो थी उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज था इस बात का, इसलिए गवर्नमेंट ने ये 2009 में लीगल प्रोटेक्शन दी मुस्लिम विमेन को अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। लास्ट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। देखिए अगर वुमेन बाहर जाती हैं तभी उनकी एम्पावरमेंट जो है, उनकी सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट होती है, तभी वो बाहर जाके काम कर सकती है और उनको इस तरह के ये सारे जो एम्पावरमेंट स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा तभी होता है। इसलिए 2013 में गवर्नमेंट ने कहा इट इज़ मैंडेटरी कि हर कंपनी जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस अगर कोई रिपोर्ट होते हैं तो उनको वो इंटरनली ही सबसे पहले उस वर्क प्लेस पे ऊपर एड्रेस करें, सो दैट वुमेन कैन फील सिक्योरिटाइज्ड एंड दे कैन फील प्रोटेक्टेड एट द वर्क प्लेस वेयर दे वर्क। सो दिस इज़ ऑल फॉर द मंथ ऑफ September, the crux of Yojana. That's all. Thank you.